जो आदमी पोक्सो के मामले में 7.5-8 साल के बच्चे के साथ जब कुछ गलत हो जाता है, मैं शर्मा लोग बहुत बुरा कभी काम करते नहीं है, वो शर्मा है ही नहीं। दरअसल मैं तो ये कहता हूँ जाति पे कलंक है कि जो हमारे अधिकारी है, निर्वाचन अधिकारी तहसीलदार है, उन्हीं के घर का एड्रेस दे रखा है मनोज जी ने। मैंने जाके सुबह उनसे पूछा कि ये कब से हो गया, आपने प्लाट बेच दिया क्या? तो निर्वाचन अधिकारी जी बोल रहे जी नहीं, ये दोनों के दोनों अमेंडेड है। 22/7 की इसको वोटर आईडी तो हमेशा ही एक होती है सर, तो यहाँ पे दो किस तरह से नजर आ रही है? तो गांव का एक व्यक्ति भी वोट नहीं देगा और इस मनोज के खिलाफ जो इसने गला घोटने की कोशिश की एक आम आदमी का और एक आम आदमी के वोट के अधिकार को। नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल मौजूद हैं लघु सचिवालय में और लघु सचिवालय के अंदर हम लोग डिप्यूटी कमिश्नर उत्तम सिंह जी के ऑफिस के सामने मौजूद है, जहां पर ढंढूर के लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि कौन सी समस्या लेकर आज ये डीसी सर से मिलने के लिए आए थे। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस समस्या के चलते आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? फर्स्टली नमस्कार और आपके संस्कार क्रांति चैनल का शुक्रिया इस आवाज़ को उठाने के लिए। जी, मेरा नाम HS राजेश है, मैं गाँव ढंढूर का बाशिंदा हूँ और सरपंच के लिए भावी उम्मीदवार भी अभी हूँ पंचायत इलेक्शन में, और मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं। जी, आपकी जो सवाल का जवाब की क्या समस्या है? समस्या दरअसल मैडम ये है, एक शब्द में कहें तो कि लोकतंत्र को खाया जा रहा है। 5 साल के अंदर जो एक अधिकार हमारे पास आता है वोट डालने का, सिर्फ कि हम अपने मत के प्रतिनिधि को चुन सके, उसी के ऊपर डाका डालने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के साथ मिलकर। वो जांच का विषय है कि प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी कौन है। दरअसल हुआ ये है कि हमने ये मांग लिखी है, बेसिकली थोड़ा इसको नज़दीक लेके दिखा भी दो कि जैसे मामला ये कि गांव ढंढूर के हैं और ये हमने बूथ नंबर दिया है। ये पंचायती राज संस्था निर्वाचन नियमावली 2022 हमें प्राप्त हुई, जो कि CEO हरियाणा की वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसमें हमने जब देखा, ऑब्जर्व किया, तो हमें पता चला कि एक ही व्यक्ति के मतदाता सूची में वोटर ID अलग अलग है। सेकंड, मरे हुए लोगों के वोट उसके अंदर दर्ज है। थर्ड, पूरी तरह से वार्डबंदी गलत है। इसको कुछ यूँ समझे कि खुद जो सरपंच है, जो कि एक छत के नीचे रहता है, उसका खुद का जो वोट है वो हमारे गांव की जो ढाणी है उसमें है, मियाँ बीबी का। उसके अलावा उनकी जो बेटा बेटी है उनका 10 नंबर में, एक का 3 नंबर में उनका अलग है, और उनके जो और दूसरे फैमिली मेंबर जो कि रहते हैं कि छत के नीचे हैं, उनका उसमें मतलब अलग है, 4 वोट उनके अलग है। कहने का मतलब पूरा का पूरा अपने सुविधा के अनुसार उन्होंने करवाया है। सेकंड, हमारा जो गांव है उसके अंदर आपको पता भी होगा कि लाल डोरा में नहीं है, उस पर बारी बारी सवाल उठते रहे हैं। 2020 में इसी बिना पे डॉक्टर प्रियंका सोनी जी ने, जो कि उपायुक्त महोदया थी, उन्होंने उनको टर्मिनेट कर दिया। इन्होंने इस स्कैम को इसलिए खेला कि भाई मैं ये दिखा दूंगा कि मेरा घर तो दरअसल ढाणियों में है, जो कि रजिस्टर्ड जमीन है, और गाँव के जो ये लोग हैं ये लड़ ही नहीं सकते। आपने इसमें बताया कि वोटर ID जो नंबर है वो अलग अलग है, तो दिखा सकते हैं कि वोटर ID नंबर अलग अलग किस तरह से, मतलब आपको पाए, किस तरह की विसंगतियाँ इसके अंदर पाई गई है? जी, ये देखिए आप, ये यहाँ जो MLA का इलेक्शन होगा उसके लिए सब है। इसके नंबर, आप केस नंबर 1 को देखेंगे, ये रहा, देवकी, पति का नाम इसमें प्रताप सिंह लिखा है। आप इसको थोड़ा सा और गौर से देखेंगे तो SSD और लास्ट में 4197, इससे आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये आपका विधानसभा में है। वहीं सेम वोट केस नंबर 1 में जब जाके देखेंगे तो देवकी प्रताप, यहाँ जाके संख्या देख लीजिए 0904 वोटर ID बदली गई है, ही अलग है टोटली, जो कि दोनों के दोनों अमेंडेड है। 22/7 की इसको वोटर ID तो हमेशा ही एक होती है सर, तो यहाँ पे दो किस तरह से नजर आ रही है? वही हम पूछने आए उपायुक्त महोदय से और यहाँ के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से, DDPO महोदय से, निर्वाचन तहसीलदार से, कि सर ये व्यवस्था देश के अंदर कब से होगी कि एक ही व्यक्ति के 2-2, 3-3 ID कार्ड बनने लगे? अगर ऐसा है तो हम भी क्यों ना बनवा लें। आप एक बात बताइए, जैसे आपने बताया कि एक ही मतलब वोटर ID अलग अलग है और नाम एक ही है, व्यक्ति भी एक ही है, तो आप एक बात बताइए, स्कैम का आपको कब पता चला, कि कब इसके बारे में जानकारी हुई कि इस तरह से जो है स्कैम गांव वालों के साथ हो रहा है? देखिए मैम, हमारे जो गांव के जो सरपंच है निवर्तमान मनोज शर्मा बोलते हैं, हालांकि शर्मा लोग बहुत बुरा कभी काम करते नहीं है, वो शर्मा है ही नहीं। दरअसल मैं तो ये कहता हूँ जाति पे कलंक है। उन लोगों ने क्या किया ना कि जैसे वो बहुत कूद के कह रहे हैं कि मेरी तो गिनती ना 600 शुरू होगी, जीतूंगा तो मैं ही, और पूरे गांव को एक तरह से डरा रखा है। कोई मतलब बोल भी नहीं सकता कैंडिडेट, इवन दो कैंडिडेट जो लोग हैं अभी जो खड़े हैं दूसरे अपोनेंट, उनको सारे डॉक्यूमेंट इस तरह से दिखाने के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं बन रही कि वो यहाँ आके ये बात कह दे, जबकि आपके सामने मैं इसको, ये तो मेरे ऊपर डेफिनेशन का डाल सकते हैं ना अगर गलत है तो, मैं इसको विद एविडेंस जब बोल रहा हूँ तो उनकी हिम्मत क्यों नहीं बढ़ रही? तो अभी जैसे आप आए हैं, DC सर से मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को दिया गया है? क्या किस तरह की जाँच इसके अंदर होने वाली, किसको आदेश दिए गए, कुछ इसके बारे में बताएंगे? जी मैम, मैं पहले वाले क्वेश्चन को कर लूँ। इसीलिए इन्होंने ये पूरा का पूरा
स्कैम किया है मनोज जी ने कि मैं जो हमारा निर्वाचन तहसीलदार थे, दरअसल वो यहाँ निर्वाचन तहसीलदार थे, उन्हीं का गांव के अंदर हमारा बीड़ में घर है, मतलब निर्वाचन तहसीलदार के घर का एड्रेस मनोज जी का है। कितना मतलब खतरनाक इसको स्कैम कह सकते हैं कि जो हमारे अधिकारी है, निर्वाचन अधिकारी तहसीलदार है, उन्हीं के घर का एड्रेस दे रखा है मनोज जी ने। मैंने जाके सुबह उनसे पूछा कि ये कब से हो गया, आपने प्लाट बेच दिया क्या? तो निर्वाचन अधिकारी जी बोल रहे जी नहीं बेचा। तो बेचा नहीं तो सर ये देखिए आप, इसके अंदर जब नाम लिखा हुआ है, मेंशन है, मैं आपको नाम कह सकता हूँ, और ये प्रमोद नाम लिखा हुआ है। ये जो यहाँ आप जब आएंगे, ये दूसरी गायकुर लिस्ट उसमें है, मतलब कुल मिला के वो सरकारी नौकरी है, पुलिस में लगे हुए हैं। पुलिस में लगे हुए व्यक्ति के घर के ऊपर ये देखो प्रमोद जी है, ये है, एक बार दिखाओ। प्रमोद कृष्णलाल 41B में है, वहीं मनोज राधेश्याम 41B में है, रोशनी मनोज 41B में है जी। ये लोग इनके साथ है घर में जी। और ये परिवार के इसके सदस्य के साथ मतलब जोड़ देते हैं एक तरह से। अगर ये है, ये सरकारी नौकरी है, तो इनका घर तो डाणियों में रजिस्टर्ड है जी। ये लोग खुद मना कर रहे हैं कि नहीं यहाँ तो मनोज नहीं रह रहा है। तो मनोज जब रह नहीं रहा, रजिस्ट्री की उसकी है नहीं, तो ये अलग दिखा के सिर्फ और सिर्फ अलग अलग वार्ड में अपने अपने घर के खड़े कर देना और पूरी तरह से पूरी पंचायत को और पूरे लोकतंत्र को हाईजैक करने की साजिश है। इसलिए ये मनोज जी ने किया है, और मैं एक एक एविडेंस के साथ, ये तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, अभी कॉन्फिडेंशियल मामला भी है। मैं चारों के चारों जो बूथ है हमारे, जितने वोट है, मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में ही वो व्यक्ति सही कह रहा है कि 600 से तो मेरी गिनती शुरू होगी। और इन्हीं बिहाफ के ऊपर उनके द्वारा बोला जा रहा था कि 600 से तो मेरी गिनती जो है वोट्स की शुरू होगी। यस मैम, जो आदमी पोक्सो के मामले में 7.5-8 साल के बच्चे के साथ जब कुछ गलत हो जाता है, मैं उस मामले को, उस नाम को रिवील नहीं कर सकता, यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल, और बताना भी नहीं चाहिए। उस मामले को बीच में जाके मीडिएशन करने के लिए कि कोई नहीं हो जाता है गाँव में, ऐसे मामलों को जो दुरुस्त करके और पार्टी से जो फंस रहा है, उस पार्टी से पैसे उसके प्लाट को हड़पने की एक कोशिश के चलते, वो आदमी जो ऐसे काम कर सकता है, उस आदमी के खिलाफ पूरा गांव है। आदमी बच्चा जानता है, उसके दिल की आवाज़ है, लेकिन बोल नहीं पा रहा। कई उसको जाकर डरा देते, तेरे ऊपर केस लगा दूंगा, मेरे को खुद को ये बात है, केस लगा दूंगा, मेरे ऊपर खुद 186, 292 ये सब केस है उसके द्वारा लगाए गए, पैरवी के लिए आए हैं। और यहाँ खुद हमारे जो इस परिवार की, जिसमें इसने एड्रेस दे रखा है, इन्हीं के परिवार से एडवोकेट थे संदीप लांबा जी। अगेंस्ट जो पार्टी होती है वो नहीं आती उसमें पैरवी करने के लिए, टीचर्स के नाम से वो कंप्लेंट थी, कंप्लेनेंट नहीं आते हैं, आते कौन है? संदीप लांबा और उनके साथ में मनोज शर्मा, जिनका की कोई कंप्लेंट ही नहीं है। तो मनोज शर्मा जी, आपके बारे में बात हो रही है, अगर आप भी आकर अपना सफाया, एक तरह सफाई आप अपनी देना चाहते हैं, तो आप भी संसार क्रांति के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो सर, मैं दोबारा से क्वेश्चन पे आती हूँ, जैसे आप आए हैं, डीसी सर से मिले हैं, किस तरह का आश्वासन आपको मिला है, ये बताइए। DDNPO को इन्होंने रेफर कर दी है। दरअसल हम जिस किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो उससे आई हुई जांच को हम उनकी जांच मानते हैं, क्योंकि डीसी साहब जांच नहीं करेंगे, करवाएंगे। इसी तरह से DDPO को हम देंगे अपने स्तर पे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कॉपियां हैं। इसी तरह से हम देंगे BDO ब्लॉक में, निर्वाचन कार्यालय में। हम हमारा फिर भी अगर कार्रवाई नहीं होती, फिर भी जो है इस लिस्ट को दुरुस्त नहीं किया जाता, तो आने वाले समय में किस तरह की रणनीति आप बनाकर चलेंगे? कितना विश्वास है आपको प्रशासनिक अधिकारियों पर? जी, पहली मांग कि इस जाली वोट को पूरी तरह से रद्द किया जाए। सेकंड बात कि जो एक आदमी के 2 वोटर ID कार्ड बने हैं उनको दुरुस्त करके उनको ठीक किया जाए। थर्ड बात, जो लोग इस स्कैम में शामिल थे, वार्डबंदी करने में और पूरी तरह से घपला करने में, उन लोगों का पर्दाफाश प्रशासन के द्वारा किया जाए। फोर्थ बात, जिन लोगों के जो फर्जी वोट है, दूसरे गाँव के वोट कुछ लोगों के इसमें डाल रखे हैं, वो लोग उनके वो वोट है वो अविलंब कटवाया जाए। ये तुम्हारी बेसिक मांग है जो कि शुरुआती दौर में है। दूसरी मांग, ये अगर नहीं करते हैं तो गाँव का एक व्यक्ति भी वोट नहीं देगा, और इस मनोज के खिलाफ जो इसने गला घोटने की कोशिश की एक आम आदमी का और एक आम आदमी के वोट के अधिकार को, सब लामबंद हो गए। और मैं हरियाणा के जितने मेरे युवा साथी खड़े हैं मेरी हम उम्र के, उन सभी से, और जो युवा अपने आप को मानते हैं उनसे मैं कहूँगा कि इस मामले को एक हरियाणा के अंदर मामला बनाया जाए और इसको लेकर के चेक किया जाए और इस सरकार को घेरे में खड़ा करा जाए। 2-2 साल तक आप इलेक्शन नहीं करवाते हैं तो फिर ये अनफेयर कैसे करवा देंगे? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, स्कैम के बारे में? इस स्कैम के बारे में पीछे मैं RTI के कार्यकर्ता महेंद्र सिंह, आप काफ़ी घपले मैंने उजागर किए हैं पीछे, जैसे गरीब आदमियों को मजदूरी ना देकर मनरेगा में बल्कि धनाढ़ लोगों को दिया गया। इसी तरह जो है उनको पहले सरपंच को मनोज शर्मा को बर्खास्त किया गया। मैं तो इसके पीछे काफ़ी घोटालों के बारे में जानता हूँ।
ये केवल और केवल षड्यंत्रकारी और घोटालेबाज है। इसने मतलब इस व्यवस्था पर काबिज रहने के लिए ये जो फर्जी वोट बनवाए गए हैं, ये रणनीतियाँ अधिकारियों के साथ मिलकर ये काफ़ी बार पहले भी कर चुका है और करता आ रहा है। इसके ऊपर हमारी प्रशासन से मांग है, जिन लोगों ने इस षड्यंत्र को जो अंजाम दिया है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो एक आप भी एक युवा हैं, आपको भी मतलब ये मामला पूरा संज्ञान में आया है, आप भी जैसे अपनी आवाज़ उठाने के लिए डीसी मैम के सामने प्रस्तुत हुए हैं, डीसी सर के सामने प्रस्तुत हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैडम जी, ये जो है वो है गाँव में ऐसा, ये बिल्कुल गलत है, ये इस व्यवस्था को चैलेंज दे रहा है, ये बिल्कुल गलत है मेरी तरफ से। तो जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, आप कुछ कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगी फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए और ईमानदारी से वोट पड़ना चाहिए। जी, तो मतलब ये ढंढूर का एक मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें इन्होंने जब वोटर आईडी, वोटर की जो लिस्ट निकलवाई वोटर्स की, तो उसमें जो है बहुत बड़ा स्कैम पाया गया। जो व्यक्ति वार्ड नंबर 2 में रहता है, उसी का वोटर आईडी चेंज करके उसको वार्ड नंबर 10 में भी दिखाया गया है। कुछ इस तरह का स्कैम ये निकलकर सामने आया है, जिसको जाली वोट कहा जाता है। और इसी मांग को लेकर डीसी सर के सामने ये प्रस्तुत हुए थे। बट ये जो मामला है अब बड़ा संगीन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गाँव वाले सारे विरोध के अंदर हैं और बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं मनोज शर्मा पर और कह रहे हैं कि उन्हीं की बदौलत जो है इस तरह की सिचुएशन जो है गांव वालों को फेस करनी पड़ी। हमारी भी प्रशासन से यही डिमांड है कि जल्द से जल्द इसकी निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए और जो वोटर आईडी के अंदर जो इतना मतलब बड़ा स्कैम पाया गया है, उसके अंदर उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।